मुइन भाई, वक्त आ चुका है फरहान के साथ खेलने का 500 की दौड़। आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल। फरहान, 500 की दौड़ से कोई आपका पुराना ताल्लुक है? कभी देखा है ये गेम होते हुए? हाँ, मैंने देखा है। सही है। ये इसमें आपने परसेंटेजेस के अंदर जवाब देना है और आप इनसे मशवरा कर सकते हैं। इन दोनों का भी आपस में चल रहा है। Okay. आयरलैंड इंग्लैंड बने हुए हैं आजकल। अच्छा ठीक है। तो ये कितनी दूर हो तो मैं आपको कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन ये नहीं कहूँगा गूगल पे देख लें, ये है नहीं गूगल पे, नहीं बताऊंगा। ये सर्वे वो है सारे। सर्वे गैलप और दूसरी जगहों के सर्वे, नाम याद नहीं आ रहा कहाँ से, एक्सेंचर से भी हुआ हुआ है। ये इल्ज़ाम है सिर्फ हम, सर्वे हुआ है। अच्छा, इसमें होता है जैसे फॉर एग्जांपल किसी सवाल का परसेंटेज दी 10 और आपने दिया 15, तो 5 का डिफरेंस है, 100 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है, 95 आपका स्कोर बन गया। ओके, ठीक, गॉट इट? मुइन में आपको समझ में आ गई? और अभी हाईएस्ट किसके है? और हाईएस्ट स्कोर 500 हो सकता है। हाँ, अभी देखेंगे स्कोर बोर्ड, हम स्कोर बोर्ड देखेंगे सबसे आखिर में। अच्छा, हाँ, तो हम देखेंगे। शुरू करें? हाँ जी। मुइन भाई 500 की दौड़। मुइन भाई से स्टार्ट नहीं करूंगा, जो इमाद से करूंगा, क्योंकि ये चीटिंग करते हैं इनकी। जैसे यूं छाप के लिखते रहते हैं। अगर आप ना कहते तो ना होता आपसे। हाँ, आपने कहा ना आखिर में करें, इसलिए वो जो हम इंटर बीकॉम की चीटिंग होती है ना यार, फार्मूला दिखा दे, बस फार्मूला दिखा दे, वो वाली चीटिंग। बड़ों से स्टार्ट होता है। मेरे बड़े हैं मुइन भाई। मुइन भाई बड़े हैं मगर दिल में हमसे सबसे ज्यादा यंग है। मुइन भाई है नहीं है ऐसा ही है। सवाल करूंगा मैं आपसे इमाद, और फिर तीनों से आऊंगा कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि शोबिज और क्रिकेट में पर्ची चलती है। परसेंटेज में बताना है कितने फीसद लोग समझते हैं कि क्रिकेट में पर्ची चलती है। इमाद, ये लोगों का है, असली नहीं बता दीजिएगा भाई, खुदा के वास्ते। नहीं, हाँ। 30%। 30% लोग समझते हैं क्रिकेट में पर्ची चलती है। 30% पे इमाद को लॉक करते हैं। 30% पे इमाद को लॉक करते हैं। मुइन भाई, कितने परसेंट लोग समझते हैं क्रिकेट में पर्ची चलती है? और एक्टिंग में भी, दो चीजों में। दोनों में मेरा ख्याल है 50% लोग समझते हैं। ये आपने परसेंटेज इतनी हाई क्रिकेट की वजह से कही है या लोगों की अजम्पशन है? मैं तो ये बोलता हूँ पर्ची ने थोड़ी भागना है, क्रिकेटर खुद भागता है। हाँ। और एक्टर ने खुद एक्टिंग करनी होती है। पर्ची थोड़ी करेगी, पर्ची लगा के कोई फायदा नहीं होता। और पर्ची कितने दिन तक चल जाएगी अगर? बिल्कुल, आ भी गई है। फरहान, एक्टिंग और क्रिकेट में पर्ची चलती है, कितने फीसद लोग समझते होंगे पाकिस्तान के? मुझे लगता है मोइन भाई ठीक कह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में काफी लोग समझते हैं। हाँ, तो मेरा भी कोई 55% लोगों का ये समझना है। हाँ भाई 30 45 कर ले, निकल गई हवा। 45 कर ले, क्या पता आप ठीक हो। चेंज करने लगा भाई। फरहान को लॉक करें। 45 आपने 55 फरहान ने 55 का है, लॉक कर दें 55 को। इमाद ने 30। अब आवाम की राय लेते हैं कि आवाम ये हारी हुई सोच क्यों है मुइन भाई हमारी? अगर देखते हैं परसेंटेज क्या आती है, फिर पता करते हैं क्या है। मुझे लगता है हाई परसेंटेज होगी। लोग देखते हैं कि कोई तरक्की कर रहे हैं तो पहले ही इल्जाम लगा देते हैं इसकी पर्ची होगी। अबव 75 लग रहा है मुझे। अब जो भी है अब 50 होना है। वो लोग 73%। वाह वाह, क्या बात है। 73%। हर 100 में से 73 लोग ये समझते हैं कि इसकी पर्ची लगी होगी। असल में बात ये होती है जो अगला खुद कॉम्पिटेंट नहीं होता वो ये समझता है कि अगला पर्ची है। अपने आप को कंफर्ट देने के लिए लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल पर्ची। हाँ। अच्छा, ये जो इमाद, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट याद आया, क्योंकि क्रिकेट की बात करेंगे फिर फरहान एक्टिंग पे आऊंगा पर्ची के ऊपर। ये जो हमारे यहाँ आवाजें लग जाती हैं स्टेडियम्स में, अभी खुशदिल के साथ एक इंसिडेंट हुआ, बुरा परफॉर्म कर रहा होगा, चले सिलेक्शन से आपको डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मगर ये क्या तरीका है यार? हजारों लोग बैठ कर एक आदमी को इतना बुली करें। डू यू थिंक दिस इज राइट? नो, दिस इज नॉट राइट, एब्सोल्युटली नॉट। इधर मैं ये देता हूँ, वो परफॉर्म करके आया, उसका कसूर नहीं है वो सेलेक्ट हुए कि नहीं। इट्स अ चीफ सेलेक्टर्स जॉब, कैप्टन मैनेजमेंट जॉब। तो वो खेलने आया और उसके फैमिली है, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके घर वाले हैं, सारे मैच देखने हैं, और आप इस तरह कर दें, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वो अपनी फील्ड पे प्रोफेशनल आदमी है वो, तो होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन आवाम करे, लेकिन मैं कोशिश कह रहा हूँ कि आपके इस प्रोग्राम से कहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुइन भाई, वेल बात ठीक है इमाद की, करना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम उस प्लेयर को मैं समझता हूँ जितनी मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है। हाँ, अब देखना क्या करता है। हाँ, ये तो आपको एक कहना चाहिए, एक चैलेंज लेना चाहिए ना इसके ऊपर, बट लोगों को नहीं करना चाहिए। लाइक वो उसकी पीछे की स्ट्रगल या उसकी जो भी मेहनत होती है इतने सालों की, लोग वो नहीं देखते। बिकॉज कि हमारे यहाँ सिस्टम पहले ऐसा था, PSL भी नहीं होती थी, पहले तो बहुत ज़्यादा था। अब तो कम से कम प्लेयर PSL में नज़र आ जाते हैं परफॉर्म करते हुए, देन दे कम टू पाकिस्तान टीम। तो पर्ची की इतनी आवाज़ें नहीं लगती, पहले बहुत लगती थी, क्योंकि पहले डोमेस्टिक क्रिकेट कभी भी टीवी पे नहीं आती थी। लोग जो भी प्लेयर आता था वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में नजर आता था कि वो कहते थे कहीं से आ गया, कहाँ से आ गया। लेकिन ये देखें ना, आप सही कहा मुइन भाई ने, इफ्तिखार को कितना लोग चाचू चाचू चाचा चाचा कहते थे, अब ऐसा खेला ताया बन के दिखा दिया उन्होंने। चाचू ने बड़ा बन के दिखाया उसने।
फरहान, एक्टिंग में किस कदर पर्ची चलती है? आपको लगता है अकोमोडेट हो सकते हैं पर्ची एक्टिंग में या नहीं? नहीं ताबिश, एक दो चांस मिल जाएंगे, लेकिन एक्टिंग, सिंगिंग, क्रिकेट, ये सब परफॉर्मेंसेस के काम है। नहीं अच्छा लगता तो कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कोई भी उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई भी इतना वो नहीं होता कोई दुल्हारा कि जिसके लिए पूरे इतने लोग सफर करते हैं। दुल्हारा इज नॉट द राइट वर्ड, लाडला एग्जैक्टली, सॉरी, वो मेरा मतलब यही था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे जिस बंदे को कहते हैं, मुझे उससे ज्यादा अफसोस है जो कहते हैं, क्योंकि जो समझता ही वो पर्ची है तो वो खुद तो कभी आ ही नहीं सकता कि हाँ पर्ची ही जाती है, मैं मेहनत ही क्यों करूं? वो क्या हमारी भी सोच है हमारे को। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। इस बात पे याद आया अगला सवाल है, कितने फीसद लोग, हमने चाय पी और चाय पे सवाल है, अच्छा, कितने फीसद लोग चाय सॉसर/प्लेट यानी सॉसर प्लेट से पीते हैं? पाकिस्तान में आपने देखा होगा होटलों में करके पी रहे होते हैं। मैं या इमाद? इमाद डिपेंड करता है आपका सर्वे कहाँ का है, ये सर्वे पे डिपेंड कर रहा है। चलो गांव का सर्वे कर, गांव का सर्वे यार इमाद, ये सर्वे है बस। अब सर्वे की सेंटिटी को यार आप हर उसमें चैलेंज कर रहे हो यार। फरहान भी आप गेस्ट हैं, आप जरा स्टार्ट करें। मैं आप फरहान अभी उल्टा मशवरा देने बैठे थे, मशवरे ले रहे हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ। कभी पिया आपने चाय? 25। खुद पिए कभी प्लेट में चाय? या जल्दी में पीता है आदमी ना, जल्दी हो रही करके पी 25% आप नहीं पीते होंगे। फरहान? मुझे लग रहा है 25 भी ज्यादा है आजकल के हिसाब से, तो 15 से 20 के दरमियान, 18 टाइप। क्यों प्लेटें महंगी हो गई है क्या है? नहीं अब तमीज आ गई, शायद पति महंगी होगी। जो पत्ती महंगी हो गई है, लोग वापस डाल के फिर बनाते हैं। मुइन भाई 20% जी। 20% आप कह रहे हैं? आज आप इमाद को तो नहीं फॉलो कर रहे, उल्टा हो गया आज गेम, टेबल्स हैव टर्न्ड। 20% मेरा ख्याल है 20%। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, क्योंकि इमाद आपको भी चाय होटलों में पीने का हमारी तरह शौक है, मैंने देखा है अक्सर चाय के होटलों पे लोग प्लेट में ही पी रहे होते हैं। मुझे लगता है एटलीस्ट 25 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। मगर फरहान आपने क्या कहा? 18% फरहान को लॉक किया है, 25% इमाद और 20% मुइन खान। अब आवाम की आवाज सुन लेते हैं भाई। भाई जल्दी जल्दी जल्दी, चाय पी के बता रहे होंगे लोग। 32% लोग प्लेट में चाय पी रहे हैं। इमाद बहुत क्लोज थे आप। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है इमाद आपने। 2 सवाल हो गए मेरे से पहले, अब मुइन भाई से पूछे। अब मैं मुइन भाई से तीसरा सवाल, कितने फीसद लड़के अपने दोस्तों को झूठा तासुर देते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कौमें बनती हैं इस सवाल से। मुइन भाई ये आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। आप 2 लड़कों के सर्वे हुआ है ना इसमें? सर्वे हुआ है, आजम से किया और बड़े लड़के से किया आपने। आजम तो बता देता है मुझे, वो भी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करता है। तो 80% लड़के ये तासुर देते हैं कि भाई है कोई, हाँ, भाई की चेक कर है। इमाद आपने कभी किया ऐसे भरमबाजी? ना हो ऐसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं कभी नहीं हुआ। फरहान कभी ऐसी बचपन में, जवानी में? ऑफ कोर्स। ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। भाभी है तेरी, भाभी है तेरी, ये जुगला उसको पता भी नहीं है। ये सुना ये है कि लड़के बोले तो उसको लड़के मल्टीप्लाई करके बोलते हैं और लड़कियां घटा के बोलती हैं, डिवाइड करके बोलती हैं। ये थोड़ी है मेरे। हाँ तो फरहान परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं। मुइन भाई आपने कहा 80%। मुइन भाई? फरहान? 75% लड़के इसी चिचोरे बने में लगे हुए। इमाद? 75 तक जाऊंगा। कुछ अपना भी ओपिनियन होता है बंदे का यार। 74 पे आप लॉक करें। बहुत अच्छा ओपिनियन चेंज कर लिया यार, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखो 1% का यार। 74 पे रोके इमाद को यार। वाह, अब आवाम की राय, लड़कों की राय लो भाई, लड़कों की राय। मुइन भाई इससे मुझे बड़ा अच्छा किस्सा आया, किस्सा रह गया, मैं किस्सा सुना रहा था। प्लीज। बात हो रही थी गर्लफ्रेंड बताते हैं झूठ, तो भाई हमारी असली में भी थी, असली में थी और हमारी लीग से बिल्कुल आउट थी। समझ ले, मैं खेलने वाला था ये श्रीलंका की लीग और वो थी IPL की। बिल्कुल उसको डच लैंग्वेज आती, फ्रेंच आती। मैं मुइन में नया एंटर करके निकला था। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोर्सेज किए हुए थे वैक्सीनेशन के, ये रोटा वायरस, टोटल ये कोर्सेज थे मेरे पास। उसको कुछ नहीं। अब हुआ ये, हमारे SMS पकड़े गए और वो बहन ने पकड़ ली, अम्मी को तर्जुमा करके घर वालों को सुनाया। अब घर वालों के होश उड़ गए। अब्बा मुझे कहने लगे चलो बाहर आओ। जब अब गया मैं तबाह हो जाऊंगा। बाहर लगे कहने लगे कि शर्म नहीं आती तुम्हें? जी अब्बू आती। लड़की की इंग्लिश देखो यार, स्विमिंग किया करो तुम, इन चीज़ों में ध्यान डालो। इस तरह करके मुझे पल दिया। अब जवाब आवाम का देखते हैं कि कितने फीसद लड़के समझते हैं, रोप डालते हैं झूठ बता के कि उनकी गर्लफ्रेंड है। हाई परसेंटेज होनी चाहिए क्योंकि अरे है सिर्फ 26% लड़के। ये गलत है। किधर सर्वे किधर हुआ है? असल में जब लड़के सर्वे किधर हुआ है? गलत है।
डिफेंस शरीफ इलाकों में ये डिफेंस ये नहीं हुआ। जिस जगह सर्वे था वो लड़कों ने इनको मारा है बहुत। जख्मी, इतना जख्मी कर दिया प्रोड्यूसर, अभी भी शहर का आलम तारी उन पे, शहर का आलम तारी। वाह वाह। शहर का आलम। आप ये देख लें स्टूडियो में जो 4 लड़के इन्होंने किया हुआ है बचपन में, परसेंटेज तो ये है। अच्छा असल में जब पूछा होगा ना, हम तो नहीं करते, हमारी तो असली में है, इस तरह का होगा। हाँ, ये होता है, उन्होंने इनसे भी झूठ बोल दिया। उल्टा ही और झूठ बोल दिया यार, गलत बात। अच्छा अगला सवाल, कितने फीसद बीवियां अपने शौहर का मोबाइल चेक करती हैं? इमाद से ये सवाल तो देते ही नहीं जवाब वो। 50%, 50% खवातीन। इमाद आपने इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, लगता है क्योंकि 50 करती होंगी, 50 नहीं करती। 50 करती होंगी। यार ये क्या बात हुई यार? वो कह रहे हैं नहीं, सेफ साइड पे जाना चाहते हैं ना हाँ, सारे। हाँ। कुछ समझदार भी है और कुछ बेवकूफ भी है। इसका मतलब ये है कि आधे आधे चेक करें। 50% पे इमाद को लॉक कर दें। मुइन भाई कितनी फीसद खवातीन? 35% खवातीन चेक करती हैं। 35% मुइन भाई को लॉक कर दें। फरहान 40, मजबूरी से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। 40% पे लॉक कर, 40% पे लॉक कर दे। मुझे पकड़े जाने का डर नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेरे सारे मैसेज दोस्त यारों के हैं, मगर वो ऐसे हैं वैसे। हाँ ऐसे और वैसे भी, मैं उनको एक्सप्लेन करते करते मर जाऊंगा मैं। एक्सप्लेन करते, और बाखुदा नियत खराब नहीं होती। हम लोग फजूल में बैठी गंदी बात करते हैं। 39%। वाह वाह। फरहान आपने मासूमियत ऐसी दिखाई जैसे आपको पता ही नहीं, पता आपने को था सिर्फ। 39%, वेरी वेल प्लेड। मोइन भाई आप भी बहुत करीब थे। इमाद यू आर नॉट फार अवे, मगर आपको अच्छा खेलना है। जब से मैंने पहला सवाल पूछना शुरू किया आपसे, आप ये आज मैं ब्रेक में प्रोड्यूसर साहब के पास नहीं गया तो मुझे आंसर। प्रोड्यूसर साहब को मैंने कहा ना शहर क्या है, बिल्कुल होश उड़े हुए। ये वही सर्वे सोच, में वही आलम ये है। वही सोच है पर्ची वाली। ये पर्ची है। अगला सवाल, यह इंपॉर्टेंट सवाल, कितने फीसद लोग दौरान शॉपिंग बार्गेनिंग में शर्म महसूस करते हैं? कितने फीसद लोग सारे मर्द शॉपिंग में मर्द की बात कर रहे हैं तो 100%। 100 नहीं, मतलब ओवरऑल पूछा गया होगा कितने फीसद लोगों में खवातीन भी शामिल है। खवातीन भी शामिल है, मेरा ख्याल है फिर 50%। 50% बात नहीं, इसमें मैं जाना चाहूंगा 40%। 40% पे मात को लॉक करें। फरहान मैं 60 जाना 60% पे आप बात करना चाहते हैं। 60% लोग बार्गेनिंग में शर्म महसूस करते हैं। अच्छा मुझमें आप, जाहिर बात है एक अमीर आदमी भी है, मशहूर आदमी भी है, हमारे साथ ये भी तो मुसीबत होती है कि हम इस बात पे शर्म आ जाती है कि यार मैं कम कराऊंगा, वो सोचेगा यार ये बनता तो इतना अमीर है गरीब। मुझे तो कम कराने होते, मैं कान में बेगम की बोल देता हूँ मैं आ रहा हूँ, जरा कम कराओ उनको बोलो, और मैं ये बोल के जाता हूँ अच्छा यार चलो आगे वाली दुकान में चलते हैं, कभी जाना होता है तो खुद ब खुद बार्गेनिंग हो जाती है। मुझे मैंने कभी इस तरह इत्तेफाक हो गया, यार आप तो खेलते हैं, आप तो ज्यादा थे। फरहान आप कराते हैं बार्गेनिंग? नहीं कराते ना बार्गेनिंग, अच्छा भी नहीं लगता। और हम ऐसी जगह जाते ही नहीं जहाँ बार्गेनिंग हो रही हो। आप कहाँ सब्जी वब्जी ले रहे हैं? कौन? अच्छा हमारी बेगम को कॉन्फिडेंस बहुत है कि मैं हर चीज़ की बार्गेनिंग करा लूंगी। उर्दू की गिनती सही नहीं आती, जहाँ 35 से ऊपर गया ना उनकी काउंटिंग आउट हो जाती है इंग्लिश में। अब उसने बोला भाई 65 रुपए किलो, उसने कहा मैं 70 से 1 रुपया कम नहीं दूंगी। लेकिन हम बार्गेनिंग मेरा ख्याल है उधर करते हैं जहाँ करनी नहीं चाहिए। Exactly. और जहाँ करनी चाहिए वहाँ हम करते नहीं, वो कहते हैं फिक्स प्राइस। हाँ, जिनको जरूरत है उनको हम बार्गेन कर लेते हैं। उनको करें। सब्जी वालों से बार्गेनिंग सूट भी नहीं करती। अगर आपके इतने पैसे हैं तो यार उन गरीबों से ना करें। 23% लोग सिर्फ, फिर झूठ चल रहा है, ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मैं एक रिक्वेस्ट करूं, मेरा स्कोर ना करिएगा बाद में, कैलकुलेट ही ना करें। कैलकुलेट ही ना करें। नहीं कैलकुलेट फिर बात ये घूम फिर के सर्वे पे आएगी, पता है नहीं क्यों आएगी? किधर हो रहा है सर्वे? फिर वही पर्ची वाला एटीट्यूड है ये तो, कि हम नहीं जीत रहे तो ये पर्ची होगा यार। एटीट्यूड नहीं है, आप सर्वे हमें बता दें, हम उस हिसाब से आंसर दें। अच्छा स्कोर अनाउंस कर दूं भाई, ये हमारे गेस्ट हैं ओवरऑल जो आज तक यहाँ पे शामिल हुए। फरहान 381 से आप लीड कर रहे हैं। Well done. अरे वाह, Brilliant. बल्कि मैं कहूंगा टिच बटन की पूरे दोनों प्रोड्यूसर जो है वो लीड कर रहे हैं। 380 पे उर्वा है, सिर्फ 1 नंबर पीछे। सईद गनी 363 और सहर खान 342, आकिब जावेद 337। वाह, टच बटन छा गई है, टिच बटन टॉप पे आ रही है, टॉप पे आ रही है। टॉप पे आ रही है, टॉप पे आ रही है। मुइन भाई और ये पढ़े लिखे इमाद 1913 करीब। और मुइन इन्होंने भाई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी, उसके बावजूद पीछे ही है अभी पीछे तक। हैं। मुइन भाई देख नया लड़का है ना, नया लड़का। ठीक हो जाएगा बड़ा होकर। 1988 पर पहुंचे। फाइनल डे पे मैं कुछ करूंगा। इनकी दौड़ का 10,000 तक। हमारे साथ ना सेटिंग बना रहे हैं लड़के पीछे से। हाँ।